अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अलजबरिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई। तो जब भी दो एक्सप्रेशन अलजबरी जुमले जो हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, उनको ज़रब दी जाती है, तो उसको कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है। मतलब ब्रैकेट्स में इनके दरमियान में कोई साइन भी नहीं होता। दैट्स मीन इसका मतलब ये है कि ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों जुमले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अब हम इसको सॉल्व किस तरह, इसके दो मेथड हैं। हम इनको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 बाय 1। जैसे 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें। इसी के बाद दूसरा स्टेप, हम 7 को 4 से, 7 को 2 से, 7 को 1 से। इसी तरह से हम 5 को 4x की पावर 2 से, फिर 5 को 2x से, फिर 5 को 1 से। और इस तरीके दूसरा तरीका ये है कि इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिख के हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलें जी, हम सेकंड मेथड से करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। हाँ, इसके लिए क्या तरीकाकार है, पहले जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास, पहला जुमला जो है उसको आप ऊपर लिखें 3x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 5 जी। दूसरा जुमला जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको हम लिखेंगे 4x की पावर 2 अब इसमें सेम वही मेथड है जिस तरह हमने फर्स्ट को इससे किया, फिर सबको इसी तरीके से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 4x की पावर 2 जो है, 4x की पावर 2 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4x की पावर 2 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4x की पावर 2 को 5 से। इसी तरह से फिर सेकंड नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 तक। 4 3 इज़ 12। और जो मल्टीप्लाई करते वक्त इनके वेरिएबल्स होते हैं साथ, ये इसका वेरिएबल है, ये इसका वेरिएबल है। तो हमने जो इनके साथ इसके वेरिएबल्स हैं, इनके जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होते हैं। कोएफिशिएंट हमने इनके मल्टीप्लाई किए, मतलब जो इसके साथ असास है, ये वाली बेस जो है, ये हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। 4 का टेबल हमने 3 तक पढ़ा। 4 3 इज़ 12। और ये जो इनके वेरिएबल्स हैं साथ, x y z a b c में से कुछ भी हो सकता है, तो ये चेंज हो सकते हैं। इसके बाद इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो x, और इनकी जो पावर्स हैं मल्टीप्लाई करते वक्त, इसके x के, y की, z की, a की, b की, जो भी वेरिएबल होगा उनकी जो पावर है, और उन दोनों को आपस में हमने प्लस कर देना है। क्या इन दोनों की जब हमने पावर प्लस की तो ये बना 4। इसके बाद हमने 4x को मल्टीप्लाई करना है 7x से। 4x की पावर 2 को 7x से मल्टीप्लाई करना है। 4 7 ज़ा 28। और यहाँ पे इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। इनके जो साइन है वो भी आपने, उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस। याद रखिएगा, जब दो एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा प्लस आंसर आता है। जब दो सेम एक जैसे जो साइन होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होता है। जब डिफरेंट जो हों, मतलब एक माइनस एक प्लस, तो माइनस आंसर होगा, चाहे प्लस पहले हो माइनस बाद में हो। और इसी तरह जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर प्लस आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। तो इसी तरह से ये डिफरेंट हैं, प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर हमारे पास माइनस में ही आएगा। 4 7 ज़ा 28। अब वैसे ही जिस तरह अब x, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, x x x, और x की जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। 2 ये हैं और 1 ये है, कितना बना, x की पावर 3, 28 x की पावर 3। और अब इसी तरीके से अगले नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 20। इसके साइन को मल्टीप्लाई करें तो दोनों प्लस हैं, तो प्लस प्लस दा प्लस। 4 5 ज़ा 20। और अब देखें इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसी का सेम ऐसे लिख देंगे x की पावर 2। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड हमारे पास -2, इसको मल्टीप्लाई करना है। -2x को हमने मल्टीप्लाई करना है 3x की पावर 2 से।
तो पहले 2 का जो इनके जो 7 नंबर हैं कोफिशिएंट है इनके, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टू द 6, 3 टू द 6, 2 का टेबल जो है वो 3 तक हमने पढ़ लिया। 6 आया। अब देखें इसके साथ जो x है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x x x, और x की जो पावर है अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों मिलके 3 हुए। हमारे पास आंसर जो आया मतलब 3x की पावर 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2x की पावर 1 से, तो 2 3 द 6 और x 1 ये है, 2 ये है, 3x की पावर 3। अब ये हमारे पास आंसर ये आया 6x की पावर 3। हमने ऊपर वाली लाइन में ये ढूंढना है कि उसके साथ रियल नंबर जो मर्जी हो, जिसके पास वेरिएबल x की पावर 3 है, हमने इसको उसके नीचे लिखना है। ये हमारे पास जो नंबर है ये, इसका मतलब हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ इसको देखना है कि x की पावर 3 हो, तो हमने इसके नीचे इसको लिखना है 6x की पावर 3। तो सेम ऐसे ही हमने 2 को अगले नंबर के साथ हमने 7x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को हमने अगले नंबर से 2 को 7 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 2 का टेबल हमने 7 तक पढ़ना है। 7x 2x। जब हमने 2 का टेबल 7 तक पढ़ा तो ये बना 14। और अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, मल्टीप्लाई करते वक्त वेरिएबल्स की पावर प्लस हो जाती है, x की पावर 2। अब हमने ये देखना है कि ये x की पावर 2 वाला हमारे पास ऊपर पहले वाली लाइन में जहाँ पर x की पावर 2 वाला नंबर है उसके साथ हमने इसको लिखना है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखें कि ये जो हमारा ये आया है आंसर, पहले हमने किया है 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का है क्योंकि इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस, तो आपने साइन लाजमी इसका लिखना है। इसके बाद ये वाला हम x की पावर 2 के नीचे लिखेंगे 14x की पावर 2। तो इसका साइन क्या है, ये देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। यहाँ पे देखें माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। इसी तरीके से अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2x मल्टीप्लाई 5। तो हम 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 2 5 ज़ा 10। अब इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो हम ऊपर वाला जो 2 के पास x है उसके साथ वैसे ही लिखेंगे 10x। अब इनके अगर हम साइन देखें तो ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस ये माइनस, तो आंसर किस में आया, माइनस में। हमने इसको उसके नीचे लिखना है जिसके पास सिंपल x है वेरिएबल, ठीक। तो हमारे पास ऊपर जो लाइन है पहले नंबर वाली, जो 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके सारा आंसर निकाला है, उसमें हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके पास सिंपल x हो, तो हम इसको अलग से लिखेंगे, बिल्कुल अलग से। यहाँ पे करके हमने लिखा -10x। अब इसी तरीके से हमने 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ प्लस है तो 3x की पावर 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 के साथ जो भी डिजिट मल्टीप्लाई होता है वो एज इट इज़ लिखा जाता है, वही आंसर आता है वापस, 3x की पावर 2 आएगा। तो हमने अब फिर उसी तरीके से 3x की पावर 2 है, x की पावर 2 आंसर जो हमारा आया है इसको हमने उसके नीचे लिखना है जिसके पास x की पावर 2 होगा, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 3x की पावर 2। फिर 7 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये देखें ये प्लस का आंसर आया, प्लस प्लस द प्लस, तो इसके नीचे आपने साइन लाजमी लिखना है। 7 को जब 7x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7x ही आंसर आया और ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस के 7x हमने इसको x वाले नंबर के नीचे लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे -7x। अब देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और साइन इनके मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस प्लस द प्लस। अब देखिए हमारे पास ऊपर वाली दोनों लाइंस में कहीं पर भी कोई भी सिंपल नंबर नहीं है, तो हम 5 को बिल्कुल अलग लिखेंगे। ये देखें जिस तरह x को हमने इससे बाहर लिखा था इसी तरीके को 5 को इन दोनों से बाहर लिखेंगे। अब लास्ट वाला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, हमने इनको मुख्तसर करना है। तो ये देखें इसके नीचे ये प्लस का था क्योंकि प्लस प्लस था, प्लस 12x की पावर 4 जो है वो प्लस है, तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है जिसके साथ हम इसको माइनस या प्लस कर सके, तो इसे वैसे लिखेंगे 12x की पावर 4। अगर इन दोनों को देखें तो मुख्तसर करते वक्त भी आपने यही देखना है, जब ये दोनों सेम होंगे तो प्लस ही होंगे लेकिन आंसर के साथ माइनस लिख दिया जाएगा।
28 में 6 हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 34। दोनों माइनस के हैं तो हम माइनस लिखेंगे और इनका जो ये वेरिएबल है, अब यहाँ पे ये प्लस नहीं होंगे। प्लस या माइनस करते वक्त जो वेरिएबल होता है वो एक ही दफ़ा लिख दिया जाता है, x की पावर 3। मतलब अब ये 6 नहीं होंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त इन दोनों की पावर जो है वो प्लस होती है। अब इन तीनों को देखिए, तीनों के साथ प्लस है तो हमने इन तीनों को प्लस करना है। तीनों को प्लस कर दें जी। 4 और 3 7, 3 2 और 1 3। अब ये तीनों प्लस के हैं तो हम इनके नीचे प्लस लिखेंगे। इसके बाद x की पावर 2 जो इसके साथ वेरिएबल है, इसको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। अब ये 6 नहीं बनेंगी इसकी पावर। यहाँ पर आप लोगों ने ये प्लस माइनस करते वक्त इनके वेरिएबल्स की पावर को प्लस नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करते वक्त वेरिएबल्स की पावर प्लस होगी। इसके बाद हमारे पास 7x है और 10x है, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों को प्लस करेंगे और इसके साथ जो आंसर है उसके साथ माइनस लिख दिया जाएगा। आपने ये याद रखना है, अगर दो नंबर माइनस के हैं तो दोनों प्लस होंगे और आंसर के साथ आपने माइनस लिखना है। जो 5 है इसके ऊपर या नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो यही आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझाया होगा।